जो इसमें मुलजिम है उसने एक जानवरों से भी बदतर काम किया है। मेरी बच्ची मैनू ला दे बच्चा। सैयद फराद अली शाह साहब को मुतवज्जा फरमाऊंगा, पुलिस मुलजिम की असर और रसूख की वजह से ना तो इसको तफ्तीश सही तरह से कर रहे हैं। डेड बॉडी क्यों नहीं रिकवर हो रही, वो टेक्निकल इश्यूज हैं। जब तक डेड बॉडी नहीं मिलती ना तो कोई मेडिकल रिपोर्ट आएगी ना कोई पोस्टमार्टम रिपोर्ट होगी। जब तक वो लाश बरामद नहीं हो जाती तब तक पुलिस को सुकून से नहीं बैठना चाहिए। FIR दे दी गुमशुदगी की। इस हवाले से आप उस फैमिली को क्या मशवरा देंगे जिससे 302 भी आज़ाद हो जाए और 376 भी आज़ाद हो जाए? पुलिस के बयान की वैल्यू नहीं होती है बिफोर मजिस्ट्रेट। अगर 1-2 माह बाद लाश मिल भी जाती है तो क्या DNA से या कोई ऐसे टेस्ट से साबित हो जाएगा कि अनीला के साथ जिनसी ज्यादती हुई है? हमारे साथ मौजूद हैं मलक मोहम्मद उस्मान, एडवोकेट हाई कोर्ट, जो कि हमें बताएंगे कि अनीला केस में जो झूठी FIR काटी गई है, यानी FIR काटी जाती है झूठी गुमशुदगी की, लेकिन मुलज़मान दौरान तफ्तीश बताते हैं कि मैंने जबरी तौर पर उससे जना बिल जबर किया है और उसके बाद उसको सदा के लिए अब्दी नींद सुला कर नहर में बहा दिया है। उसी हवाले से ओपिनियन लेने के लिए हाज़िर हुए हैं। अच्छा उस्मान भाई, मुझे ये बताइएगा कि समरबाज एक पेशे के लिहाज से देखा जाए या पैसे के लिहाज से देखा जाए या उसका सियासी बैकग्राउंड देखा जाए तो वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अनीला एक मज़दूर की बच्ची थी और उस मज़दूर की बच्ची को कुचल दिया जाता है। आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए, जितना भी ताकतवर होगा या जितना भी वो ताकतवर होने की कोशिश कर रहा है, कानून की नज़र से नहीं भाग सकेगा। ये मैं आपको गारंटी दे के कहता हूँ। हमारे बहुत ही मोहतरम, हमारे सीनियर, हमारे बड़े भाइयों की तरह हैं सैयद फराद अली शाह, प्रोसिक्यूटर जनरल हैं इस टाइम। मैं आपके प्रोग्राम से सैयद फराद अली शाह साहब को मुतवज्जा फरमाऊँगा कि प्लीज़ शाह साहब ये देखें, ये एक मासूम 10 साला बच्ची के साथ ज़्यादती और उसको कत्ल करने का केस है और पुलिस सिर्फ उस मुलजिम की असर और रसूख की वजह से ना तो इसको तफ्तीश सही तरह से कर रहे हैं और ना उस उनके लवाहिकीन जो हैं उनको इंसाफ दिला पा रहे हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि शाह साहब इस केस का जो जंग का केस है इसका प्लीज़ सो मोटो एक्शन लें और सो मोटो एक्शन लेके वो जो तफ्तीशी हैं इसमें उनको भी बुलाएं और जो मुलजम है उनको भी बुलाएं और जो मुद्दई उसकी मुलजम की स्टेटमेंट है उस स्टेटमेंट के मुताबिक इसमें 302, 376 का जुर्म एजाद करवाएं और एजाद करवा के उस मुलजम जो कि एक जालिम सिफ्त इंसान है उसको कैफरे किरदार तक पहुंचाएं प्लीज़। भाई मैं आपको बताता चलूं कि इस पर CM पंजाब मरियम नवाज साहबा ने 100 मोटो एक्शन लिया और पुलिस ने क्या जुल डाली कि FIR दे दी गुमशुदगी की। इस हवाले से आप उस फैमिली को क्या मशवरा देंगे कि वो कानून का कौन सा ऐसा रास्ता अख्तियार करें जिससे 302 भी आज़ाद हो जाए और 376 भी आज़ाद हो जाए ताकि अनीला को इंसाफ मिल सके और अभी तक उसकी डेड बॉडी लापता है? देखें, आसान लफ्ज़ों में मैं आपको यही बता रहा हूँ कि उनको चाहिए कि जो मुलजम है उसका 164 का बयान करवाएं। पुलिस को चाहिए 164 का बयान करवाने के बाद उनको चाहिए कि वो डेड बॉडी जहाँ पर वो मुलजिम बता रहा है, निशानदेही कर रहा है, उसकी निशानदेही करें, उसको चेक करें। वहाँ पर अगर नहर में कहीं जा रहे हैं तो एक दिन छोड़ के 1 महीना उस नहर की तलाशी करते रहें, 1 महीना तलाशी करते रहें। जब तक वो लाश बरामद नहीं हो जाती तब तक पुलिस को सुकून से नहीं बैठना चाहिए और पुलिस को सुकून से ना बिठाने के लिए इनको चाहिए कि अपनी तफ्तीश अच्छे तरीके से करवाएं और तफ्तीश अगर पुलिस अच्छे तरीके से नहीं करती तो इनको चाहिए कि ये प्रोसिक्यूशन में आए, ये हाई कोर्ट में रिट करें इनके लिए, क्योंकि इनको अभी इस टाइम पे समझ नहीं है कि ये किस तरह से करवाएंगे, ये लाश कैसे बरामद करवाएंगे। उस मुलजिम को कैद से अगर बाहर निकल आया वो तो फिर जालिम बन जाएगा। उस जालिम के जुल्म को रोकने के लिए क्या करना चाहिए? तो इनको चाहिए कि अपनी FIR जितनी से जितनी ज़्यादा मजबूत हो सकता है मजबूत करवाएं और उसके लिए मैं फिर आपको बता रहा हूँ कि बहुत सारी कानूनी पेचीदगियाँ होती हैं, वो मैं आपके शो में अगर बताने लगूँ तो मेरे ख्याल से शो का टाइम ख़त्म हो जाएगा, लेकिन कानूनी पेचीदगियों का टाइम नहीं होगा। बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन एट द एंड मैं इनको शॉर्ट वर्ड्स में ये बताऊँगा कि आप लोग आएँ, हम आपको फ्री कानूनी सर्विसेज देंगे। मैं आपको प्रोसिक्यूटर जनरल सैयद फराद अली शाह साहब के पास लेके जाऊंगा। वो आपके केस को देखेंगे और आपके केस को देख के उस तफ्तीशी को खींचेंगे, उसकी तफ्तीश को देखेंगे और पूरी तफ्तीश को देखते हुए उसको अच्छे तरीके से उस तफ्तीश को पाया तकमील तक पहुंचाएंगे।
अच्छा उस्मान भाई, अभी तक अनीला की लाश रिकवर नहीं हो सकी, इसमें मुल्ज़मान को कितना फ़ायदा मिल सकता है? बहुत सारा फ़ायदा मिल सकता है, क्योंकि उसकी लाश बरामद होगी, उसके बाद उसका मेडिकल होगा, उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट होगी, डेथ की वजह देखी जाएगी कि उसने मुलजिम ने किस तरह से मारा है, गला दबोच के मारा है, रस्सी के साथ मारा है, किसी औजार से मारा है, किसी वेपन से मारा है, कि किस तरह मारा है। वो डेड बॉडी जब रिकवर होगी उसके बाद वो देखा जाएगा, फिर उसका मेडिकल होगा और मेडिकल में देखा जाएगा कि आया कि 10 साल बच्ची के साथ जिनसी ज्यादती हुई है कि नहीं हुई। जब वो सारी बॉडी मिलेगी तब जाके ये सारी चीज़ें एविडेंस और मेडिकल रिपोर्ट्स और हर चीज़ मुकम्मल होगी, क्योंकि जब तक डेड बॉडी नहीं मिलती ना तो कोई मेडिकल रिपोर्ट आएगी, ना कोई पोस्टमार्टम रिपोर्ट होगी, ना कोई बच्ची का जो है वो रिपोर्ट से पता चल सकेगा कि इसके साथ ज्यादती हुई है कि नहीं हुई है। ये कोई चीज़ बरामद नहीं, कुछ नहीं पता चल जाएगा अनटिल के मुलजिम का बयान जाके मजिस्ट्रेट के पास दिलवाया जाए। 164 का बयान कहते हैं उसे। मुलजिम अपने जो जुर्म है उसको एडमिट बिफोर द मजिस्ट्रेट करे और फिर जाके उसको सजा हो सकती है। अदरवाइज इनके लवाहिकीन को लाश के बगैर उसको सजा दिलवाना 90% मुश्किल है। अच्छा उस्मान भाई, मुझे ये बताइएगा कि मैंने सुन रखा है कि पुलिस की कस्टडी में अगर कोई मुलज़म कह देता है कि मैंने फ़लाँ जगह ये किया है वो किया है, उसकी कोई अहमियत होती है उस बयान की? अगर हम नॉर्मल सिचुएशन में देख लें तो नॉर्मल तो है उसकी बयान की वैल्यू, लेकिन अगर हम बिफोर द कोर्ट देखें दोनों बयान को, उसको कहते हैं जो पुलिस के पास बयान दिया जाता है उसको कहते हैं 161 का बयान, ज़ेर दफ़ा 161 का बयान, और जो मजिस्ट्रेट के पास होता है उसको कहते हैं 164 का बयान। पुलिस के बयान की वैल्यू नहीं होती है बिफोर मजिस्ट्रेट, उसको पीस ऑफ एविडेंस नहीं देखा जाता। लेकिन अगर मजिस्ट्रेट साहब के पास बयान कलमबंद करवा दिया जाए मुलज़म का तो वो एक वेरी स्ट्रॉन्ग पीस ऑफ एविडेंस होगा। उस्मान भाई, अनीला फैमिली इल्ज़ाम लगा रही है कि समर अब्बास अपना सियासी असर और रसूख इस्तेमाल करके उसने थाने में पंखे लगवा रखे हैं, कूलर लगवा रखे हैं, वो वहाँ पे चौड़ा हुआ बैठा हुआ है और पुलिस कोई काम नहीं कर रही। उसके लिए आप क्या राय देंगे उनकी फैमिली? थाना एक SHO के अंडर है, उसके बाद DSP ऑफिस है, उसके बाद SP ऑफिस है, उसके बाद DIG साहब हैं, उसके बाद DPO साहब हैं, उसके बाद IG साहब हैं, उसके बाद वज़ीर आला साहब हैं, उसके बाद हाई कोर्ट है, उसके बाद बड़ी सारी आगे चीज़ें हैं। तो वो क्या इतना असर सलूक वाला है कि वो पूरे पाकिस्तान को ख़रीद लेगा या पूरे पाकिस्तान के थानों को ख़रीद लेगा? तो इन लवाहिकीन को इन छोटी बातों से परेशान नहीं होना चाहिए। अगर वो थाने में बैठ के बड़ा चौड़ा होकर पंखा लगा के AC लगा के बैठा हुआ है तो आप यहाँ पर आएँ, आप लाहौर में आएँ, आप हाई कोर्ट में आएँ, आप वज़ीर आला पंजाब के पास आएँ, आप प्रोसिक्यूटर जनरल के पास आएँ, आपकी चीज़ों को सारा सबके सब तयन होगा। कहाँ कहाँ लेकर जाएंगे उस दरिंदा सिफ्त समर अब्बास को कैफरे करदार तक पहुँचाने के लिए? हमारे पास यहाँ पर ऑप्शंस मौजूद हैं, CM पंजाब मौजूद हैं, हमारे पास ऑप्शंस मौजूद हैं, हाई कोर्ट मौजूद है, हमारे पास ऑप्शंस मौजूद हैं, प्रोसिक्यूटर जनरल सैयद फराद अली शाह साहब मौजूद हैं, और भी हमारे पास बहुत सारी ऑप्शंस मौजूद हैं। लेकिन इनकी फैमिली को चाहिए कि अपने पुख्ता इरादे और पुख्ता कदम करके चलें एक दफ़ा। ये बताइएगा उस्मान भाई कि अगर 1-2 माह बाद लाश मिल भी जाती है तो क्या DNA से या कोई ऐसे टेस्ट से साबित हो जाएगा कि अनीला के साथ जिनसी ज्यादती हुई है? डेफिनेटली ये चीज़ें अगर वो बरामद हो जाती है, डेड बॉडी वो बरामद हो जाती है तो उससे पोस्टमार्टम रिपोर्ट होगी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ब्लड के सैंपल्स होते हैं और बहुत सारी मेडिकल रिक्वायरमेंट्स होती हैं जिनसे ये भी पता चल जाता है कि ज़्यादती हुई और जिनसे ये भी पता चल जाता है कि मौत की वजह क्या थी। आया कि किसी इंटरनल बॉडी की ब्लीडिंग की वजह से डेथ हुई थी, एक्सटर्नल की वजह से हुई थी, कोई वेपन यूज़ किया गया था, गला दबाया गया था, रस्सी से दबाया गया था, ये सारी चीज़ें वेरीफाई हो जाएंगी डेड बॉडी से। बहुत शुक्रिया समर अब्बास, तुम एक दरिंदा सिफ्त हैवान हो और तुम्हारी हैवानियत को अल्लाह ताला भी माफ़ नहीं करेंगे। यकीन जानो, तुमने जो हैवानियत दिखाई है ना, इसको जो भी सुनता है कानों को हाथ लगाता है। तुमने खुद FIR में लिखा है कि मैंने उसे अपनी बच्चों की तरह पाला। ओए खुदा के बंदे, कोई बच्चों की तरह पाल कर उससे जिनसी ज्यादती करता है। इसी के साथ अपने मेज़बान इमरान और कैमरामैन सैयद जैगम अब्बास को दीजिए इजाज़त। हमारे साथ मलक मोहम्मद उस्मान एडवोकेट हाई कोर्ट मौजूद थे जिन्होंने अपनी लीगल ओपिनियन दी और उन्होंने ये ऐलान भी किया कि अनीला की फैमिली हमारे पास आए,
हम उनका केस फ्री ऑफ कॉस्ट लड़ेंगे और जिस जिस फोरम पर जाना पड़े हम जाएंगे। नाज़रीन गिरामी, कबल आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।